आप सबका फिर से स्वागत है। कहते हैं शनि देव की नज़र से कोई नहीं बच सका, न इंसान न देव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी शक्ति है जिसके आगे कर्म फल के देवता ने खुद अपने घुटने टेक दिए थे। ये कहानी उस समय की है जब रावण के अहंकार का सितारा बुलंदियों पर था। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सभी नवग्रहों को बंदी बनाकर अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे उल्टा लेटा दिया था, ताकि जब भी वो सिंहासन पर चढ़े उनका पैर उनके ऊपर पड़े। इन्हीं ग्रहों में शामिल थे न्याय के देवता शनि देव। दोस्तों, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने महल के नीचे के अंधेरे तहखानों में एक अत्यंत कष्टदायी कराह सुनी। ये आवाज इतनी भारी और शक्तिशाली थी कि पूरी लंका की नींव उससे कांप रही थी। हनुमान जी ने जब उस काल कोठरी का द्वार खोला तो देखा कि एक तेजस्वी लेकिन अत्यंत दुर्लभ व्यक्तित्व को लोहे की जंजीरों में जकड़कर उल्टा लटकाया गया है। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी ठंडी और तीव्र थी कि कोई साधारण वानर वहां रुक भी नहीं पाता। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं और रावण ने आपको इस अवस्था में क्यों रखा है? उस आकृति ने अपनी आंखें बंद रखते हुए कहा, मैं शनि हूँ। रावण ने मेरी दृष्टि को बांध दिया है क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरी वक्र दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका विनाश निश्चित है। हनुमान जी ने बिना क्षण गंवाए अपनी गदा उठाई और एक ही प्रहार से उन दिव्य बेड़ियों को तोड़ दिया। जैसे ही शनिदेव मुक्त हुए, उनके शरीर से निकलने वाले काले बादलों जैसी ऊर्जा ने पूरे तहखाने को भर दिया। ये एक रहस्यमयी शक्ति का प्रवाह था। शनिदेव ने खड़े होकर हनुमान जी की ओर देखा। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव की दृष्टि विनाशकारी मानी जाती है, लेकिन हनुमान जी के निस्वार्थ भाव और तेज के सामने वो दृष्टि शीतल हो गई। शनिदेव ने कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे उस अपमान से मुक्त किया है जिसे ब्रह्मांड का कोई देव नहीं झेल सका। मैं आपका ऋणी हूँ, लेकिन विधि का विधान अटल है। मेरी 6.5 का चक्र हर जीवन पर आता है, हर जीव पर आता है, और समय आने पर मुझे आप पर भी अपनी दृष्टि डालनी होगी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देव, आप अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं तो बस श्री राम का सेवक हूँ। यदि मेरे भाग्य में कष्ट हैं तो मैं उसे सहने को तैयार हूँ। हनुमान जी की इस अथाह विनम्रता ने शनिदेव के कठोर हृदय को झकझोर के रख दिया। वो समझ गए कि जिसके हृदय में राम बसे हों उसे संसार का कोई भी ग्रह विचलित नहीं कर सकता। शनिदेव ने हनुमान जी के चरणों में झुककर एक ऐतिहासिक वचन दिया, हे अंजनी पुत्र, आपकी शक्ति और विनम्रता ने न्याय के देवता को पराजित कर दिया है। आज मैं वचन देता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा उसे मेरी 6.5 या ढैया कभी पीड़ित नहीं करेगी। मेरी दृष्टि उनके लिए कष्टकारी नहीं बल्कि आत्ममंथन और सुधार का मार्ग बनेगी। लंका की अंधेरी रात गवाह बनी एक ऐसी मित्रता की जहां शक्ति यानी हनुमान जी ने न्याय यानी शनिदेव जी को मुक्त किया। यही कारण है कि आज भी शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। रहस्य ये नहीं था कि शनिदेव हार गए, रहस्य ये था कि हनुमान जी की भक्ति ने काल के चक्र को भी मोड़ने पर विवश कर दिया। तो याद रखिएगा, जब न्याय के देवता और भक्ति के महाबली एक साथ खड़े होते हैं तो भाग्य की लकीरें भी अपना रास्ता बदल देती हैं। शनिदेव हमें अनुशासन सिखाते हैं और हनुमान जी हमें अटूट विश्वास। अगर आपका कर्म साफ है और हृदय में राम है तो दुनिया का कोई भी ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति का असली वास है। जय श्री राम।